बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे एंकर पर्सन सलीमुल्लाह बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मारूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत शेख एजाज के हमरा पाइन एवेन्यू रोड पर AD रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के नए ऑफिस का शानदार इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में मलिक सैफुल मलूक खोखर और शेख एजाज ने मुश्तरका तौर पर रिबन काट कर ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने अपने खिताब में कहा कि AD रियल स्टेट एंड बिल्डर्स का नया ऑफिस जदीद तर्ज तामीर और पेशा वराना खिदमात के हवाले से इलाके में एक मुस्बत इजाफा साबित होगा। उन्होंने कंपनी की इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों की तवाज़ुह की गई और शुरका के नए ऑफिस के क़याम को कारोबारी तरक्की के लिए खुश आइंद करार दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। लियामजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई डकैती व चोरी में मुलव्विस मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, 1 आईफोन, मालियती 1 लाख और नकद रकम 8,20,000 रुपये बरामद करके मदियान में मुकदमात के हवाले कर दी गई। SH इफ्तिखार अली मालकानी का कहना है कि जो पेशा अफराद मुआशरे का नसूर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खबर शामिल करते हुए हारी से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर जाहिद खान एडवोकेट की क़यादत में वकला ने राव शिरास रजा एडवोकेट पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इजलास में वकला बरादरी ने इन्हें आइंदा 2025 ता 2030 के लिए मजबूत उम्मीदवार करार देते हुए मुकम्मल हमायत और वोट देने का ऐलान किया। राव शिरास ने कहा कि वकालत इनके लिए खिदमत है और वो आवाम व वकला के मसाइल के हल के लिए हमेशा पेश रहेंगे। मोहम्मद नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद लासी का बैतुल माल के तहत ग्यावान कलात में दस्तकारी सेंटर और कंप्यूटर सेंटर का दौरे के दौरान दस्तकारी सेंटर और कंप्यूटर लैब के स्टाफ से मुलाकात की और सेंटर में होने वाले दस्तकारी के काम का बगौर मुआयना किया। दस्तकारी सेंटर और कंप्यूटर लैब के स्टाफ ने असिस्टेंट कमिश्नर को काम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि दस्तकारी सेंटर में 100 के करीब खवातीन तालबा दस्तकारी के काम सीख रहे हैं। इनके लिए बैतुल माल की जानिब से एक टीचर और 2 रज़ाकार स्टाफ काम कर रहे हैं। अब बैतुल माल की जानिब से ये सेंटर बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं जिससे मकामी खवातीन काम सीखने से महरूम होंगी। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि मफाद आमा की खातिर ये दस्तकारी सेंटर बंद ना होने दिया जाए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कतलूही कलां में हेड मास्टर जनाब मियाँ फरियाद अली की रिटायरमेंट के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें मोअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी MN और पार्लिमानी सेक्रेटरी फिनांस व रेवेन्यू मियाँ साद वसीम शेख ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ साद वसीम शेख ने कहा कि मियाँ फरियाद अली जैसे असातिज़ा कौम के हकीकी मामार हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के फ़रोग़ और नई नस्ल के किरदार साजी के लिए वक़फ़ कर दी। उन्होंने कहा कि उस्ताद का मकाम हमेशा बुलंद रहेगा क्योंकि उस्ताद ही वो शख्सियत हैं जो कौम को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। MN साद वसीम शेख ने मज़ीद कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। दही व शहरी इलाकों के स्कूलों के मियार को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने रिटायर्ड होने वाले हेड मास्टर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी तालीमी खिदमत हमेशा याद रखी जाएगी। तकरीब में असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और मोहसिन इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने मियाँ फरियाद अली की तवील और शानदार तालीमी खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर के तनाज़ा जवाबात में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर फ़लस्तीनी भाइयों से जारी यकजहती के तौर पर रैली निकालेगी। मज़ीद देखते हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल को 2 साल हो गए हैं गजा पर हमला किए हुए और वो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं। अब जबकि उन्होंने मुआसरा किया हुआ है पूरे गजा का, फ़लस्तीन का, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, दवाइयाँ नहीं दी जा रही और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो नहीं दी जा रही। तो जो ग्लोबल लेवल पर एक तंजीम है, फलाई तंजीम है, उन्होंने पूरी दुनिया के 170 ममालिक का एक काफ़िला बनाया जो मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ
गजा पहुंचने वाला था। कल उन्होंने अरेस्ट किया है इसराइली फौजियों ने। हम उनके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हाफिज नईम रहमान अमीर जमात इस्लाम के काल पे, और हमारा यही मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए और जो गजा में मैसूर हैं जो भी लोग, जो भी बच्चे, उनको खाना दिया जाए, उनको दवाइयाँ दी जाएं, उनको ज़रूरत ज़िंदगी की जो आज ये पूरे मुल्क की तरह जैकबाद में भी ये जो एहतजाज किया जा रहा है, इसका एक ही मकसद है कि इमाम इनकलाब जनाब हाफिज नईम रहमान साहब की अपील है कि फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करना है। गज़ा के मज़लूम मुसलमान जो पिछले 2 सालों से इसराइलियों के जुल्म, जबर और बर्बरियत का शिकार हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करना है कि जो गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को मैसूर किए हुए हैं, फ्लोटिला के जो गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए अपना खुराक और अद्वियात लेकर आ रहा था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनके जो है अपना नुमाइंदों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुश्ताक अहमद खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। आज जमात इस्लामी का एक ही मकसद और एक ही मुतालबा है कि हम इंशाअल्लाह हमास और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े। ये अमेरिकी जो गुलाम हैं वो फ़लस्तीन को बेचना चाह रहे हैं। ये फ़लस्तीन को बेचने का जो मंसूबा है इनका, उसको हम सख्त उसकी मजम्मत करते हैं। हमारा जो आज का एहतजाज है अमीर पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान के काल पर पूरे मुल्क के मनाया जा रहा है। ये जो 20 नुकाती एजेंडा इन्होंने दिया है, सरासर इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं और फ़लस्तीन को मिटा रहे हैं का मंसूबा है। वो उनकी इतनी नस्ल कुशी कर चुके हैं, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके। हम इस मंसूबे को नहीं मानते। जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कश्मीर का सौदा किया हुआ था और उसे तस्लीम किया होता, यही पॉलिसी आज फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, जिसे हम कंडेम करते हैं, मुस्तरद करते हैं। खबर शामिल करते मिटारी से निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि मारूफ समाजी शख्सियत मरहूम रईस अली अहमद नज़मानी के इंतकाल पर उनके बेटी और ज़िली कौंसिल मिटारी के रुकन नूर मोहम्मद नज़मानी से ज़ाहिर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। सियासी, समाजी व मजहबी रहनुमाओं समेत मोअज़्ज़ीन इलाका ने मरहूम की समाजी व सियासी खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकती। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से मोहम्मद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ सियासी व समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद यूसुफ उमरा की सादत हासिल करने के बाद नूरपुर पहुँच गए। उनकी वतन वापसी पर इलाका मोअज़्ज़ीन और अवाम ने मुबारकबाद दी। साबिक MP सरदार वाजिद अली डोगर समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकात करके मुस्तरद का इजहार किया। हाफिज मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि उन्होंने खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तान और मिलते इस्लामिया के लिए खुसूसी दुआएं की हैं। खबर शामिल करते पांडो की से अब्बास उमर की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत सैयद मोहम्मद दरवेश शाह वालिद माजिद हज़रत बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स मुबारक 10, 11 और 12 अक्टूबर को पांडो की में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। उर्स के तीनों दिन ज़ायरीन के लिए रूहानी व सकाफती प्रोग्रामों का भरपूर एहतमाम किया गया है। उर्स के तकरीबात में नात ख्वानी, कवाली और वसी पैमाने पर लंगर का खसूसी इंतज़ाम किया गया है, जबकि दोदी हजरात की तरफ से 2 दिन तक दूध की सबील लगाई जाएगी। उर्स के मौका पर पंजाबी मुशायरा का इनेकाद भी किया जाएगा, जिसमें मरूफ शोरा अपनी तहकीकात पेश करेंगे, जबकि हीर वारिस शाह के रूह परवर अशार भी पढ़े जाएंगे। 10 और 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ियों के दरमियान शानदार कबड्डी मैचेस का एहतमाम किया गया है, जो आवाम की दिलचस्पी का मरकज़ होंगे। उर्स की तकरीबात में माने खसूसी के तौर पर चौधरी फयाज हुसैन भट्टी, चौधरी कमर जमान भट्टी शिरकत करेंगे, जबकि गद्दी नशीनों में बाबा आजम, बाबा महबूब, बाबा इशफाक और बाबा अब्दुल्ला शामिल होंगे। खबर शामिल करते फैसलाबाद से गुफरान खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर की ज़ेर सदारत जरावाला में खुले कचहरी के अहकामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिवीजन कमिश्नर आमिर रजा और AC जनरल फरियाद दानिश ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बेशतर शिकायत पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। कमीशन ने हदायत की कि अवामी खिदमत को तरजीह दी जाए, शिकायत का फौरी व शफाफ अजाला किया जाए और बर वक्त नताइज अवाम तक पहुँचाए जाएँ। आइंदा खुले कचहरी तहसील गुजरा जिला टूबा टेक्सिंग में होगी।
اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔